Hello everyone. Today we are going to cover the insertion sort. इससे पहले मैं दो एल्गोरिथम को आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। एक थी सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरा है बबल सॉर्ट। इन दोनों ही एल्गोरिथम में एक तो बबल सॉर्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारा जो पेयर वाइज कंपैरिजन हो रहा था पासेस बाय पासेस एंड जब हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं तो हम उसमें पूरे एरे को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है सॉर्टेड एरे पार्ट और दूसरा होता है अनसॉर्टेड पार्ट। और हमारा काम होता है सिलेक्शन सॉर्ट में कि अनसॉर्टेड वाले पार्ट में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना, सर्च करना और उसको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देना। दोनों ही एल्गोरिथम में जब हम देखते हैं कि क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा था कि हम अर्लियर ही ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारे एलिमेंट अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो हम ये टास्क परफॉर्म ही ना करें। नहीं, देयर वाज नो मैकेनिज्म टू फाइंड आउट दिस। और ऐसा होने की वजह से एट एनी हाउ चाहे वो बबल सॉर्ट हो तो भी वहां पे हमें पेयर वाइज कंपैरिजन करना ही था अंटिल वी आर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोसेस। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की तो हमें ईच एंड एवरी टाइम मिनिमम एलिमेंट पहले तो फाइंड आउट करना ही करना है, देन उसके बाद में फिर हम बाकी की प्रोसेस को आगे करेंगे। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था बबल सॉर्ट और अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं तो इंस्टेंस सॉर्ट में भी ऑलमोस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगभग वही है, सेम है। वर्स्ट केस अगर सिनारियो की बात करें, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में कुछ चेंज परफॉर्म होता है। वो क्या है ब्रीफली हम इस पूरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। Let's start with the few basic terminologies which are very important while we are facing any interview or whenever we are going to attend any MCQ. So multiple choice questions, kind of quizzes if we are going to face. So on that time ये कुछ ऐसी basic terminologies हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इनसे कई बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। स्टेबल सॉर्टिंग में दो मुख्य पॉइंट है जिनको अभी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा आपके साथ में। पहला पॉइंट तो ये है कि इट कैन अलाउ द डुप्लीकेट डेटा। इफ सपोज दैट मोर देन वन एलिमेंट हैविंग द सिमिलर डेटा सो इट्स अलाउइंग ओवर हियर, कोई इशू नहीं है। दूसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबल सॉर्टिंग का ये है, इस सेकंड वाले पॉइंट से रिलेट करता है कि एल्गोरिथम डज नॉट चेंज डुप्लीकेट्स ओरिजिनल ऑर्डरिंग रिलेटिव टू ईच अदर। इट मीन्स अगर कोई दो सिमिलर डेटा है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो रमेश नाम के व्यक्ति काम करते हैं। पहले रमेश नाम के व्यक्ति की जो सैलरी है वो है 13,000 और दूसरे रमेश नाम के व्यक्ति की जो सैलरी है दैट इज 12,000। तो पहले की हो गई 13,000 और दूसरे की हो गई 12,000। अब जो 13,000 सैलरी वाला रमेश था उसका नाम पहले आ रहा है और जो 12,000 सैलरी वाला रमेश है उसका नाम सेकंड टाइम पे आ रहा है। और हम जो सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो हमेशा जो रमेश 13,000 सैलरी वाला है उसका नाम पहले ही आएगा और जो 12,000 सैलरी पाने वाला रमेश है उसका नाम बाद में ही आएगा। इस प्रकार जो इनकी जो सीक्वेंस है, जो इनके ऑर्डर को प्रिजर्व करने की टेक्निक होती है, जो ये प्रिजर्वेशन हो रहा है, इसको हम इस प्रकार की सॉर्टिंग को हम स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। अब पूरे के पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी और फाइनल जब सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी तो 13,000 वाला रमेश हमेशा 12,000 कमाने वाले रमेश से उसका नाम पहले ही आएगा। वैसे हम ये जानते हैं कि नॉर्मली अगर हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो छोटे से बड़े की ओर मूव आउट होते हैं। तो ये जो 12,000 पाने वाला रमेश है उसका नाम पहले आ जाना चाहिए था और 13,000 का नाम जो रमेश है उसका बाद में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ स्टेबल सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो इनके ऑर्डर को चेंज नहीं होने देता है। जिस ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में जो एलिमेंट आया है उसी सीक्वेंस उसी ऑर्डर में उसी एलिमेंट को जगह दी जाती है। तो ये हो गया स्टेबल सॉर्टिंग। ये तो डुप्लीकेट अलाउ होते हैं और दूसरी चीज अगर मोर देन वन एलिमेंट सिमिलर हैं तो जिस ऑर्डर में उनका इंसर्शन हुआ है उसी ऑर्डर पर सॉर्टिंग के बाद भी वो कंटिन्यू रहेंगे। सेकंड है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है
कि बेसिकली जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो दो तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो नेव बेसिस और दूसरा है इन प्लेस सॉर्टिंग। न्यू बेसिस का मीन्स ये होता है कि हमारे पास में कोई एक सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी एरे में, हम एक नया एरे ले लें, उस नए एरे का यूज करके हम जो प्रीवियस एरे जिसकी सॉर्टिंग परफॉर्म करना उस तरीके से हम उस एलिमेंट को पहले इस एरे में रखें। इट मीन्स हम ओवरऑल क्या है, एक अनदर स्पेस का यूज करते हैं, एक नया मेमोरी स्पेस ले लेते हैं और उस पर हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। दैट वाज द न्यू बेसिस एल्गोरिथम, जिसको मैंने ब्रीफली एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जब हम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसी नए एरे को यानी कि किसी एक्स्ट्रा मेमोरी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही हम उसे लेते हैं। इट मीन्स हम मेमोरी वेस्ट नहीं करते हैं। जो सेम एरे हमें मिला हुआ है जिसमें हम एलिमेंट को सॉर्टिंग करना है, उसमें हम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हम एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर प्लेस पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक टेम्परेरी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब भी हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं तो एक हमें टेम्परेरी वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा वही सेम एरे जिसमें हमें एलिमेंट को सॉर्ट करना है, इसके अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट मीन्स सेम एरे पे जब हम यानी मेमोरी लोकेशन पे हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसको हम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। हम कोई भी प्लेस चेंज नहीं करते हैं। No comparison sorting. It is nothing but the redefining the concept of comparison to improve the speed. नॉर्मली जो बेसिकली जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो कंपैरिजन करने में लगता है कि ये जो एलिमेंट है हमें इस दिए गए एरे में किस प्लेस पे इसको पुट अप करना है, और उस प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है सॉर्टिंग के दौरान वो है कंपैरिजन। तो कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता है या ज़रूरत है जिससे कि हम स्पीड अप कर सकें इन प्रोसेस को, सॉर्टिंग प्रोसेस को। इट मींस कंपैरिजंस को कम किया जा सके। सो दिस काइंड ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नोन एज द नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट हैं लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग और पैरेलल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग का मीनिंग ये होता है कि जब हमारे पास जो डेटा एलिमेंट्स हैं अगर वो लिमिटेड हैं, एरे की जो लेंथ है वो छोटी है, शॉर्ट है, तो जो हमारी मेन मेमोरी है यानी रैम पे ही सारा का सारा डेटा सॉर्ट हो सकता है। इस प्रकार की सॉर्टिंग इंटरनल सॉर्टिंग कहलाती है। The data is to be sorted is all sorted in the computer's main memory only. Whenever we are talking about the main memory, it means we are talking about the RAM itself. फाइन, क्योंकि जो होल डेटा है वो फर्स्ट अपलोड होता है रैम पे और देन रैम के थ्रू वो डायरेक्ट प्रोसेसर को ट्रांसफर होता है प्रोसेसिंग के लिए। सो व्हेनेवर वी परफॉर्म द सॉर्टिंग ऑपरेशन इनसाइड द मेन मेमोरी ओनली, इट मींस डेफिनेटली द डेटा साइज वुड बी लिमिटेड, क्योंकि रैम की साइज भी लिमिटेड होती है, तो वो इंटरनल सॉर्टिंग कहलाती है, दैट इज मोर फास्टर। And external sorting, if suppose that data is too much high, the too much data is fit into the main memory, तो डेफिनेटली अगर डेटा की साइज ज़्यादा है तो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ सॉर्टिंग परफॉर्म इन एक्सटर्नल मेमोरी, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग। Parallel sorting, whenever we perform the sorting in a multiple processors, so we can say that it is a kind of parallel sorting. नॉर्मली जब हम मर्ज सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहां हम डेटा को n/2 एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, देन n/2 एलिमेंट्स को हम फिर प्रोसेस करते हैं। तो अब एक तो ये है कि सिंगल प्रोसेसर होगा तो एक बार में एक ही प्रोसेस परफॉर्म करेगा, एक ही n/2 एलिमेंट पे काम करेगा। अगर हम यहाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स ले लेते हैं तो यहाँ पैरेलल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी कैन क्रिएट कि जिसमें हम दोनों n/2 एलिमेंट को एक ही टाइम पे हम सॉर्टिंग मतलब इट मींस हम वहां पे मर्ज सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें उस पे, तो इससे क्या हमारा टाइम भी काफी सेव हो सकता है। सो पैरेलल सॉर्टिंग इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हेन यू हैव द मल्टीपल प्रोसेसर्स। ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ सॉर्टिंग्स थी दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर वी आर फेसिंग एनी इंटरव्यू। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर ऑफ द सॉर्टिंग। सी ये कुछ फ्लो आप देख रहे हैं जो सॉर्टिंग का है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा जो हॉरिबल एल्गोरिथम्स होती हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। वैसे अगर आपको याद ही होगा कि ये ओमेगा, बिग ओ, थीटा, दीज आर नथिंग बट दी नोटेशंस। ओमेगा बेस्ट केस सिनारियो को रिप्रेजेंट करता है, बिग ओ वर्स्ट केस सिनारियो को रिप्रेजेंट करता है, एंड थीटा हमारा एवरेज केस सिनारियो को रिप्रेजेंट करता है। सबसे जो हॉरिबल एल्गोरिथम है जहां पे अब जो टाइमिंग है, अब यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो टाइमिंग देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, एन स्क्वायर देख रहे हो। अब किसी की बेस्ट केस टाइमिंग ही एन स्क्वायर हो,
किसी भी एल्गोरिथम की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसका सबसे बेस्ट टाइमिंग वो एन स्क्वायर ले रहा है। एन स्क्वायर जो कि हम यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ दिए गए इन इन डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। तो किसी का बेस्ट टाइम ही सबसे ज़्यादा है, तो फिर तो ऑब्वियस है वी कैन से दैट इट इज़ अ हॉरिबल एल्गोरिथम। हाँ, वर्स्ट केस होता तो चलो एक बार ठीक था कि हाँ भाई वर्स्ट केस सिनारियो में इसमें इतना टाइम लग जाता है, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में ही मैक्सिमम टाइम लग जा रहा है। जब वो अपना अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तब वो सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, कोई एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा समय ले रही है, इट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ अ हॉरिबल। तो बोगो सॉर्ट हो गया, स्टू सॉर्ट हो गया। अब इसको एक सिनारियो में आपको देता हूँ। सपोज दैट हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करना। हमारे पास में कुछ लगभग ये मान के चलिए कि 50 एलिमेंट्स और हमको उनको एक ऑर्डर पे सेट करना है, इंक्रीमेंट ऑर्डर पे सेट करना है। अब क्या करना है, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ऐसी जगह पे हमें जाके सॉर्ट करना है जहां पे मतलब इट मींस हम जो 10 स्टूडेंट उनको ये नहीं पता है कि वो एलिमेंट की सॉर्टिंग का ऑर्डर क्या होगा समथिंग। तो इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि एक कमरा है, लेट्स सपोज दैट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक कमरा है। उस कमरे के अंदर हमें इन सारे के सारे 50 एलिमेंट्स को सेट करना है और एक बार में उस कमरे के अंदर केवल एक ही कोई स्टूडेंट जा सकता है। अब मैंने सबसे पहले पहले स्टूडेंट को भेजा, उसने पहला एलिमेंट उठाया, उसको ले गया रूम पे सेट कर दिया, क्योंकि पहले एलिमेंट के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं किसी ऑर्डर की। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा एलिमेंट लिया, अब अंदर गया कमरे पे और उसने दूसरे एलिमेंट को पहले देखा कि भाई पहले से कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल हैं, उनमें से कंपेयर किया, उसको उसके फिर जो नया एलिमेंट वो लेकर गया था उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे सेट कर दिया। फिर तीसरा व्यक्ति गया, तीसरे व्यक्ति को भी नहीं पता है कि पहले और दूसरे ने एलिमेंट कहाँ पे रखे हुए हैं, तो फिर से उसने वहां पे जाके सर्च किया कि भाई कौन कौन से एलिमेंट पहले से अवेलेबल हैं, उनमें कंपैरिजन किया, फिर वो अपने वाले जो एलिमेंट को लेकर साथ में गया उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे रख दिया। आप ये देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार जब भी कोई एक नया लड़का अंदर जा रहा है उसको ये नहीं पता है कि अंदर ऑलरेडी जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो किस ऑर्डर पे रखे हुए हैं। तो पहले तो उसको ऑर्डर चेक करना पड़ रहा है, ऑर्डर चेक करने के बाद में फिर उसको अपने एलिमेंट को प्रॉपर प्लेस पे रखना पड़ रहा है। इट मीन्स ईच एंड एवरी टाइम ही दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज टू परफॉर्म द एंड टाइम ऑफ कंपैरिजंस। जितने भी एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे उस कमरे के अंदर हैं, उस रूम के अंदर हैं, उसको एंड टाइम ऑफ कंपैरिजन करना पड़ रहा है, क्योंकि ही डजंट नो कि कौन कौन से एलिमेंट्स और किस ऑर्डर पे रखे हुए हैं। तो उसको वहां जाके पहले एलिमेंट चेक करना पड़ रहा है, फिर उनके ऑर्डर को चेक करना पड़ रहा है, फिर अपने जो एलिमेंट है उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे पुट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी टाइम जब भी कोई नया लड़का जाएगा उसको ये पूरे के पूरे काम करने ही पड़ेंगे, बिकॉज ही और सी डोंट नो what kind of elements are there inside, what are the orders of these element inside, got it? So that's why बेस्ट केस सिनारियो भी अगर हम यहाँ पे बात करूं, अपना बेस्ट से बेस्ट भी देने की कोशिश करे हर एक लड़का अपने एलिमेंट को प्रॉपर प्लेस पे पुट करने के लिए, तो भी यहाँ पे कंपैरिजन उसको करने ही पड़ेंगे और एन स्क्वायर कंपैरिजन करने पड़ेंगे। दैट्स वाई जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑन दैट सिचुएशन वो एन स्क्वायर होगी। और बेस्ट केस में ही अगर आप मैक्सिमम टाइम लगा दे रहे हो, इन्वेस्ट कर दे रहे हो, इट मीन्स दीज kind of mechanism is a horrible, you know. Now come to the another point, कुछ हमारे पास में सिंपल एल्गोरिथम्स हैं जहां पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होती है। वर्स्ट केस चलो ठीक है, बेस्ट केस में समहाउ तो चलो कम समय लेगा, एवरेज केस में भी ओके है, लेकिन हाँ वर्स्ट केस सिनारियो में हम बात कर लेते हैं कि एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसा कि अभी हम इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने जा रहे हैं, सिलेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बबल सॉर्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेल सॉर्ट अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन और बबल सॉर्ट तो एन स्क्वायर क्यों है ये मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। और अगर हम बात करें कि इंसर्शन सॉर्ट में भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, तो कुछ ऐसा बेनिफिट है जो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। देन हमने हीप सॉर्ट कवर किया हुआ है, क्विक सॉर्ट कवर किया हुआ है, जिसकी जो थोड़ा सा फैंसियर है एल्गोरिथम एंड लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। एंड देन कुछ स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम हम अभी आगे कवर करेंगे जो कि बकेट सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, जिसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज बिग O ऑफ n। सो दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी जो इन दोनों एल्गोरिथम्स हैं इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा n। n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करने में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, इट मींस n नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोसेस करने में n यूनिट टाइम इन्वेस्ट होगा।
ओके। सो दिस इज द बबल एंड अब डेफिनेटली अगर हम बेस्ट केस की बात करें यहाँ पे इन दोनों के लिए, एवरेज केस की बात करें तो वो n से कम टाइम होगा तो log n हो सकता है। गॉट इट? तो ये कुछ ऐसी फ्लो है जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सी लेट्स स्टार्ट विद द इंसर्शन सॉर्ट। सो हमें इंसर्शन सॉर्ट का आइडिया लगा कहाँ से आइडिया आया इसका? तो आइडिया इज लाइक सॉर्टिंग अ हैंड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये नॉर्मली कार्ड है, हर एक कार्ड में कुछ नंबर लिखा हुआ है, और जब भी आप कार्ड गेम खेलोगे तो किस तरीके से क्या टास्क परफॉर्म की जाती है। तो पहला अगर हम बात करें तो स्टार्ट विद एन एम्प्टी लेफ्ट हैंड, ओके, एंड द कार्ड फेसिंग डाउन ऑन टू द टेबल। अब जब आप कार्ड खेलने बैठोगे तो आपका पहले तो खाली हाथ आप बैठे हुए हो, सामने आप 4 या 5 लोग, जो भी लोग कार्ड खेल रहे हो, 4 लोग खेल रहे हो, तो उनमें से एक व्यक्ति क्या होगा, सबके हिस्से के कार्ड उसकी टेबल पे सामने रख देगा। अब आपका क्या टास्क होगा? रिमूव वन कार्ड एट अ टाइम फ्रॉम द टेबल एंड इंसर्ट इट इनटू द करेक्ट पोजीशन इनटू द लेफ्ट हैंड। अब आप एक एक करके एक कार्ड उठाओगे और उसके उसके प्रॉपर प्लेस पे रखते जाओगे। कैसे रखते जाओगे? कंपेयर इट विद ईच ऑफ द कार्ड्स ऑलरेडी इन हैंड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अब आप हर एक कार्ड को उठाओगे, उसको देखोगे कि भाई हम आपके हाथ में जो ऑलरेडी कार्ड है उसमें किस पर्टिकुलर प्लेस पे आप कौन से कार्ड को सेट कर सकते हो। द कार्ड हेल्ड इन द लेफ्ट hand are sorted. Okay, these cards are where originally the top card of the pile of on the table. अब देखिए कुल मिला के कहानी ये है कि हमारे पास में ये ऑलरेडी हमारे लेफ्ट हैंड में ये सारे कार्ड हैं, 6, 10, 24, 36। आप देख सकते हो, आप ऐसे एक एक करके आपने पहले तो टेबल से कार्ड उठाया 6, उसको सेट कर लिया, लेफ्ट हैंड पे ले लिया, फिर दूसरा 10, 24, 36, इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड पे ये सारे कार्ड हैं। अब आपने एक नया कार्ड उठाया, पिक किया हुआ है 12, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे है। अब आपका काम क्या है? इस 12 को आपको इस जो आपके लेफ्ट हैंड में कार्ड्स है उसमें प्रॉपर प्लेस पे सेट करना है। इसमें सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? 36 को साइड में करोगे। 36 के बाद से सेट करके आप देखोगे कि 12 का जो प्रॉपर प्लेस है अभी वो सही जगह नहीं आया हुआ, तो फिर आप 24 को शिफ्ट करोगे। अब ये यहाँ पे स्पेस बन गया, तो यहाँ पे आप ये 12 जो कार्ड है आप उसको सेट कर दोगे। इस तरीके से आपके हाथ में 6, 10, 12, 24 एंड 36 इतने सारे कार्ड आपके हाथ में आकर सेट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द आइडिया कि इंसर्शन सॉर्ट में भी यही होता है कि आपके पास में कुछ सॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे, और जब भी कोई नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना होगा तो आप उसका प्रॉपर प्लेस सर्च आउट करोगे कि वो उसका प्रॉपर प्लेस कहाँ है जहां पे उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, और फिर उसका प्रॉपर प्लेस सर्च करने के बाद में उस एलिमेंट को वहां पे इंसर्ट कर दोगे। इस इंसर्शन के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद के जो एलिमेंट हैं उनके उनको 1 पॉइंट जो उसकी शिफ्टिंग है उसको थोड़ा सा राइट साइड में आपको पहले एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर वो स्पेस आपको क्रिएट करना है, देन फाइनली आपको 12 को यहाँ पे इंसर्ट करना है। दिस इज द आइडिया ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। So let's have the basic scenario. So while some elements are unsorted, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में 3 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, 38, 60 एंड 66। इट मीन्स 3 इटरेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। अब हमारे पास में कुछ बाकी के बचे एलिमेंट हैं जो अनसॉर्टेड हैं। अब इसमें करना क्या है? यूजिंग लीनियर सर्च फाइंड द लोकेशन इन द सॉर्टेड पोजीशन। हमें लीनियर सर्च परफॉर्म करना है। गॉट इट? लीनियर सर्च के दौरान अब जैसे हमें ये 45 को इंसर्ट करना है, तो लीनियर सर्च कैसे करते हैं? एक एक करके हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और उसके चेक करते हैं कि क्या 45 इस प्लेस पे इंसर्ट होना चाहिए। फिर अगर उस पे नहीं होना चाहिए तो अगले पे कंपेयर करते हैं, फिर अगले पे कंपेयर करते हैं, और तब तक कंपेयर करते हैं जब तक कि हमको इस नए एलिमेंट को इंसर्ट करने का प्रॉपर प्लेस ना मिल जाए। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि यहाँ सबसे पहले आपको 45 को कंपेयर करना होगा 65 66 से, देन कंपेयर होगा जो फिर 60 से कंपेयर होगा, फिर 38 से कंपेयर होगा। चूंकि 38 से बड़ा है तो दैट्स वाई इन दोनों की शिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी, यहाँ पे जो प्लेस खाली होगा उसमें 45 को इंसर्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 66 आ गया, शिफ्ट हो गया, इधर 60 शिफ्ट हो गया, देन 45 वाले प्लेस पे यहाँ पे जो सेकंड प्लेस था, जो जहाँ 45 का प्रॉपर प्लेस था उस जगह पे उसकी शिफ्टिंग हो गई, एंड देन इस तरीके से 4 एलिमेंट हमें सॉर्टेड मिल गए। गॉट इट? तो ओवरऑल क्या है कि यूजिंग लीनियर सर्च फाइंड द लोकेशन इन द सॉर्टेड पोजीशन पोर्शन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड
पोर्शन शुड बी इंसर्टेड। ये जो हमारा एलिमेंट हो उसको हम सॉर्टेड पोर्शन में सर्च करेंगे कौन से प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट हो सकता है। मूव ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द इंसर्शन लोकेशन, जो लोकेशन हमें मिली हुई है उसके बाद के सारे एलिमेंट को हम उसकी शिफ्टिंग परफॉर्म कर देंगे राइट साइड में, और फिर ये जो स्पेस हमने क्रिएट किया है उस प्रॉपर स्पेस पे हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। गॉट इट? दिस इज द आइडिया, दिस इज द सिनेरियो। So here what we got to know कि during the process of insertion sort the whole array will be divided into two part as we had in selection sort also। पहला पार्ट होगा जो सॉर्टेड एलिमेंट का होगा, फर्स्ट जो सब एरे पार्ट है, सब पार्ट है, वो सॉर्टेड एलिमेंट को होगा, और जो नेक्स्ट हाफ पार्ट होगा वो हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट का होगा। आफ्टर दी ith इटरेशन, अगर आई हमारा यहाँ पे है, इट मीन्स इस पर्टिकुलर पोजीशन के पहले के सारे एलिमेंट सॉर्टेड होंगे और बाद के सारे एलिमेंट अप टू n-1 अनसॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे। एंड इंसर्शन सॉर्ट पार्टीशन दी एरे इनटू टू रीजन्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला रीजन सॉर्टेड एरे का है और दूसरा रीजन अनसॉर्टेड